इतनी शानदार पुस्तक का विमोचन हो रहा है और उसमें भारत माता की जय न हो तो फिर आनंद नहीं आएगा, इसलिए जोर से कहिएगा भारत माता की जय, भारत माता की जय। साइबर इनकाउंटर पुस्तक के विमोचन समारोह में हमारे अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, जिनकी पुस्तक आज यहाँ पर विमोचित हो रही है, हमारे डीजीपी श्री अशोक कुमार जी, उनके साथी लेखक ओपी मनोचा जी, कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रोफेसर सुरेखा ढंगवाल जी, और जिनको आपने अभी सुना हमारे पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी जी, पीयूष जी, एवं मेरे सामने बैठे हुए आज मैं देख रहा हूँ कि अशोक जी ने पूरा यहाँ पर इस विद्यालय के सभागार में, जिसमें मैं भी आज पहली बार आया हूँ, पूरा गागर में सागर लग दिया है। कोई क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं है। हमारे मेयर साहब बैठे हैं वहाँ, शहर के प्रथम व्यक्ति, उसके अलावा सभी क्षेत्रों से सेना के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, चिकित्सा के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, शिक्षा के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। मैडम बैठी हैं हमारी प्रधानाचार्य जी, हमारे पत्रकारिता जगत के भी लोग हैं। मैंने कोई क्षेत्र शायद छूटा हो। नपलचाल साहब हमारे इतने वरिष्ठ पूर्व मुख्य सचिव साहब, तो सभागार में उपस्थित सभी हमारे आए हुए विद्वत जन, विभिन्न क्षेत्रों के, जिन्होंने अपनी विशिष्टताएं प्राप्त की। कहीं हमारे जनरल सबरवाल साहब भी दिखाई दे रहे हैं, जनरल रावत साहब भी दिखाई दे रहे हैं। अब मैं नाम लूँ सतीश भाई तो मैं समझता हूँ कि क्यों जैन साहब काफी लंबा हो जाएगा। हमारे प्रधानाचार्य जी यहाँ बैठे हैं, बाप साहब बैठे हैं, तो सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का आज इस शानदार विमोचन कार्यक्रम में अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारे जो साइबर इनकाउंटर्स पुस्तक के दोनों लेखकों को, श्री अशोक जी को और ओपी मनोचा जी को, इस विशेष पुस्तक को लिखने के लिए मैं साधुवाद देता हूं, और साथ ही पुस्तक के प्रकाशक प्रभात प्रकाशन को भी बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा ये शानदार पुस्तक यहाँ पर लिखी गई है। मैं अशोक कुमार जी को विशेष रूप से, कि जहाँ पुलिस की नौकरी में इतना समय नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शानदार अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से ये समय निकालकर और साइबर अपराधों का विश्लेषण करते हुआ अनेकों जो सत्य घटनाएं हैं, अभी मैडम राधा जी बता रही थी कि अशोक जी का ही फेक अकाउंट बनाकर तमाम प्रकार से जो डिमांड की गई, शायद इस पुस्तक में उल्लेख है, इसमें मैंने तो पढ़ी नहीं, तो इस पुस्तक को उन्होंने लिखा है। जहाँ तक अशोक जी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने आईआईटी से बीटेक एमटेक किया हुआ। अपने आप में जिस प्रकार से वो उत्तराखंड के सर्वोच्च पुलिस के पद तक, यहाँ तक उन्होंने और भी अनेकों पदों पर उन्होंने काम किया है। ये निश्चित रूप से इस सभागार में जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि आगे तो बहुत सारी विशिष्टताएं प्राप्त करने वाले हमारे महानुभाव हैं, प्रशासन के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विज्ञान ज्ञान के कलाचंद जी बैठे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग। लेकिन बीच में मैं देख रहा हूँ कि हमारे विद्यार्थी बहुत बैठे हुए हैं, छात्र एवं छात्राएं बैठे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं
ये अशोक जी का जो एक जीवन भी है वो इन सभी के लिए एक प्रेरक कथा सरीखा है कि वो अपने आप को भी इस दिशा में ले जा सकते हैं। जहाँ पर अशोक जी एक अच्छे ऑफिसर तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ आप सब लोगों ने देख लिया कि एक अच्छे लेखक भी हैं। और यह बात अब तक प्रकाशित हुई इनकी किताबों की विषय वस्तु, जिसके बारे में मेरे से बोलने वाले सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से यहाँ से बोला है। तो ये सब उनके बोलने से, इस पुस्तक के विमोचन से, और आप सब लोग जब पढ़ेंगे जो पुस्तक आज प्रकाशित हो रही है, तो निश्चित रूप से यह सब परिलक्षित होगा जो इस विषय वस्तु में है। और साथ ही इन्होंने, चूंकि आज मिनोचा जी भी हैं, मिनोचा जी के बारे में चूंकि उन्होंने, अशोक जी ने भी बोला, अन्य लोगों ने भी बोला, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा, चूंकि उनसे मेरा परिचय नहीं है, लेकिन मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये शानदार काम अशोक जी के साथ मिलकर किया है। और अशोक जी ने बहुत सारे जो काम हैं, विशिष्ट कार्य अपनी सेवा के दौरान किए। इस कारण से उनको यूएनओ ने भी उनको सम्मानित किया। 2006 में अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए भारतीय पुलिस पदक, 2013 में राष्ट्रीय पुलिस पदक से भी उनको सम्मानित किया गया। शायद आपके अब तक के जीवन को देखकर किसी विद्वान की कही हुई यह बात ठीक ही प्रतीत होती है कि सपने और समर्पण एक शक्तिशाली और सफल संयोजन है, जिसका एक प्रमाण यहाँ पर हम सब लोग देख रहे हैं। इस पुस्तक में सरसरी तौर पर देखने पर एक बात स्पष्ट हो गई है कि यह पुस्तक निस्संदेह रूप से अविश्वसनीय पुस्तक है, क्योंकि इसमें जहाँ तक एक और सच्ची घटनाओं का जिक्र करते हुए सभी को जागरूक करने का प्रयास किया गया है, उन्होंने स्वयं भी यहाँ पर बताया। और वहीं ये पुस्तक मनोरंजक पुस्तक भी है। इस पुस्तक का एक एक पृष्ठ हमें कहीं न कहीं साइबर क्राइम और साइबर के क्षेत्र में जो आज चुनौतियां हैं, जिसके बारे में अभी हमारे अनिल अतुल जी ने बताया कि जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उससे निपटने के लिए भी प्रेरित करता है। और पुस्तक की जो प्रस्तावना है उसमें, और यहाँ बोर्ड लिखा हुआ है, अमिताभ बच्चन जी ने लिखी है, जो यह दर्शाता है कि इसका जो उद्देश्य है वो व्यापक है। और जिस प्रकार से आज ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा है, जिस प्रकार से अनुसंधान आगे बढ़ा है, और ये जहाँ एक तरफ हमको तरक्की की ओर ले जाता है, उन्नति की ओर ले जाता है, प्रगति की ओर ले जाता है, वहीं कहीं न कहीं हमारे सामने एक चुनौती भी पेश करता है कि जितनी तेजी से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, उसी तरह से साइबर हो या अन्य क्षेत्र हो, उसमें जो खराब करने वाली चीजें हैं, जिनका हम इनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं, वह भी उतनी तेजी से आगे बढ़ा है। यानी कि आगे चलने के भी 100 रास्ते हैं, यानी आगे जाने के भी 100 रास्ते हमको दिखाई देते हैं। ज्ञान विज्ञान ने जो रास्ते दिखाए हैं, ये तो हमारा एक पॉजिटिव सकारात्मक पहलू है। दूसरा पहलू उतना ही है कि नकारात्मक रूप से भी वो चीजें उतनी ही तेजी से आगे बढ़ी है। जमतारा का उल्लेख किया, अनेकों जगहों का आपने यहाँ पर सभी वक्ताओं ने उल्लेख किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं एक दुकान पर बैठा हुआ था शाम के समय, और अचानक मेरे पास एक फोन आया, और फोन आते ही वो बोला कि मैं आपके जो है बैंक से बोल रहा हूँ, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, और आपने अपना ये रिन्यूअल नहीं करवाया, आपने इसमें से कोई पैसा निकाला नहीं है, जल्दी जल्दी आपका अकाउंट अब सीज होने वाला है, तो आप जल्दी से बताइए कि आपके ये जो एटीएम कार्ड है उसका नंबर क्या है। और आप सोच सकते हैं मैंने खुद ही बता दिया, और मैं बता दिया, और बताने के बाद मैंने दोबारा उसी नंबर पर फोन मिलाने की कोशिश करी, तो मेरा नंबर, वो नंबर उठे ही नहीं, वो लगता ही नहीं, बार बार घंटी जा रही थी, लग नहीं रहा। उसके बाद यहाँ सचिवालय में मेरा अकाउंट था, भंडारी जी, मैंने जो है उनको फोन किया तुरंत कि ऐसे ऐसे अभी मेरे साथ घटना घटित हुई है, तो उन्होंने मेरा जो अकाउंट था यहाँ पर वहीं रोक दिया। आप समझ सकते हैं कि जब मैं भी एकदम से हड़बड़ाहट में आ गया, पीछे 10 एक साल पहले की बात होगी, तो एक सामान्य व्यक्ति के साथ तो कभी भी
इस प्रकार की घटना हो सकती है। इसलिए ऐसे समय में ये पुस्तक बहुत अच्छा है और अनिल रतूड़ी साहब ने और सुरेखा गंगवाल जी जैसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को इसकी जो समीक्षा है उसके लिए चुना है, जो पुलिस प्रशासन एवं शिक्षा जगत को भली भांति से समझते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी बला है, और इसी लालच को उजागर करते हुए अनेकों किस्से इस पुस्तक में लिखे हैं। हमें इस लालच से और इसके कारण होने वाले फ्रॉड से जहां स्वयं को बचाना है, उसके अलावा दूसरों को भी जागरूक करने का काम हमें करना है। मुझे पुस्तक में ये जो दुनिया का सबसे महंगा पिल्ला शीर्षक से लिखी सत्य घटनाओं बड़ी ही रोचक हैं। इसमें आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या इस प्रकार से कोई ऑनलाइन दुनिया का सबसे महंगा जो डॉगी है वो बेचेगा, इसलिए बेच रहा हो तो आप क्या खरीदोगे? शायद नहीं, लेकिन आप लापरवाही करके जल्दबाजी का शिकार अवश्य बन सकते हैं। इसलिए सोचनीय भी है और इसकी समीक्षा भी है। हमें इसी जालसाजी का शिकार बनने से पूर्व एक तरफ अपने को कहीं ना कहीं सतर्क रहना होगा। जालसाजी करने वाले व्यक्ति की जो मीठी मीठी बातें हैं, उन मीठी बातों से भी बचना होगा और उसमें पड़ना भी नहीं होगा। साथ ही एक किस्सा जो लॉटरी जो कभी खेली ही नहीं थी, इस पुस्तक में लिखा गया है। इसे पढ़कर आप जान जाएंगे किस तरह से साइबर अपराधी आपको बिना लॉटरी खेले ही करोड़ों रुपए का लालच देकर ठग सकते हैं। इस प्रकार से अशोक जी ने एक तकनीकी विशेषज्ञ से, जिस प्रकार उन्होंने ITI में पढ़ाई करी, BTech किया, MTech किया और IPS बनने के अपने अनुभव और तमाम बातें इसमें जो उन्होंने उल्लेखित की हैं, वो कहीं ना कहीं एक खाकी में इंसान किस प्रकार से होता है वह भी कहीं ना कहीं इसमें संवेदनशीलता के रूप में दिखाया गया है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है प्रदेश के DGP के द्वारा इस पुस्तक के संबंध में जागरूक करना चाहिए और जितने भी हम सब विद्वत जन आज इस सभागार में इस पुस्तक के विमोचन समारोह पर उपस्थित हैं, हम सब का नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस क्षेत्र में आज हम पुस्तक के विमोचन समारोह में आए। मैं अशोक जी से अभी कह रहा था कि ये हमारे बिल्कुल विद्यालयों में जाकर, शिक्षा के क्षेत्रों में जाकर, पुलिस के साथ साथ अन्य विभाग भी, अन्य शिक्षा जगत से जुड़े हुए, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए, समाज के क्षेत्र में जुड़े हुए हमारे सैनिक गण हैं, जो भी हम समाज के क्षेत्र में अनेकों काम करते हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, उन सब के द्वारा इसको एक चेतना के रूप में जगाने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम हम सबको करना है। आप सभी जानते हैं कि जब स्मार्टफोन नहीं होते थे तो साइबर क्राइम के मामले कम देखने को मिलते थे, लेकिन आज जैसे जैसे तकनीकी विकसित होती जा रही है वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। अभी एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर अनिल रतूड़ी जी ने कही कि आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में आज हम बहुत आगे निकल गए हैं। हमारा देश आज में दुनिया के प्रथम स्थान पर आ गया है। एक समय वह भी था, वैसे ये मंच नहीं है, लेकिन मैं आप सबको केवल आपके स्मरण के लिए याद दिलाना चाहता हूँ कि जब देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करी थी और इस IT की बात करी थी, सूचना प्रौद्योगिकी की बात करी थी। तो उस समय कुछ लोग मजाक भी बनाया करते थे, कहते थे कि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर स्मार्टफोन नहीं है, तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होगा। जो DBT की बात करी थी, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जैसे अनिल रतूड़ी जी ने कहा, मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि आज पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं होता है तो हमारे देश के अंदर हो रहा है। भाइयों बहनों, साइबर अपराध पुलिस और अपराधियों के बीच ये कभी न खत्म होने वाला एक ऐसा खेल है जिसमें दोनों ही एक दूसरे से
आगे निकलने की होड़ रहेगी, एक दूसरे से आगे निकलना चाहेंगे, ये प्रतिस्पर्धा है। और इसका ग्राफ भी दिन प्रतिदिन बढ़ना इस बात की ओर संकेत करता है कि अपराधी भी जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान का अच्छे कामों के लिए उपयोग हो रहा है, वह भी नई नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं और नए नए तरीकों से क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहां हमारी पुलिस इन अपराधियों के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेरने का काम कर रही है, पुलिस भी नई नई तकनीकों का सहारा लेकर अपराधियों के द्वारा जो जाल बिछाया जा रहा है, जो तमाम प्रकार के जो साइबर क्राइम किए जा रहे हैं, उन जालों को तोड़ने का काम बखूबी रूप से हमारी पुलिस कर रही है। और हमारे अनिल रतूड़ी साहब अब सेवानिवृत्त हो गए इनके समय में, और उसके बाद अशोक जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की हमारी पुलिस, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे जवान, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ साइबर क्राइम से निपटने में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और लगातार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम स्वयं भी इस तकनीकी अपराध से बच सकते हैं, कहीं न कहीं बचाव कर सकते हैं, अपना भी बचाव कर सकते हैं और लोगों को भी बचाव के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। बस हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, जहां भी हमने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो हम इसकी चपेट में आ जाएंगे, हमको कोई नहीं बचा पाएगा। और जैसे ही हमने लापरवाही की, उसी लापरवाही का फायदा उठाकर अपराधी हमें ठग लेंगे। साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो जागरूकता है। और यह पुस्तक इस को पढ़ने के बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तक साइबर क्राइम से संबंधित जागरूकता संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सफल होगी। साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा हम सभी साइबर अपराधों से बचने में भी सफल होंगे। और आज पूरे उत्तराखंड के अंदर हम सभी के मन में ये विचार जरूर आता होगा, क्योंकि मैं बार बार बहुत सारे मंचों से कहता हूँ कि हमको हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होना है, हमको अग्रणी पंक्ति के राज्यों में शामिल होना है और एक संकल्प नए उत्तराखंड का लेकर आगे बढ़ना है। उस दिशा में बहुत सारे क्षेत्रों में आज जो भारत के अंदर अनेकों विभागों की समीक्षाएं होती हैं, तो उनमें हम लोग अच्छे स्थान पर आ रहे हैं, पहले स्थान पर आ रहे हैं, दूसरे स्थान पर आ रहे हैं, तीसरे स्थान पर आ रहे हैं। हमारे पुलिस के काम को बहुत सराहा गया है। हालांकि जितना सराहा जाता है उतना ही जो है हमको और अपने को उस स्थान पर बने रहने के लिए और हमको प्रयत्न करना पड़ता है और प्रयास करना पड़ता है। ये चुनौती भी होती है। जब हम किसी दिशा में अच्छा काम करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प में आप सब लोग सहभागी बनेंगे। जहां साइबर के क्षेत्र में हम सभी को जागरूक करने का काम करेंगे, वहीं अन्य क्षेत्रों में भी सभी को एक दिशा में चलने का, एक लक्ष्य की ओर चलने का हम सब यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे। जिस प्रकार से हमने अनेकों क्षेत्रों में संकल्प लिए हैं, एक और मैं आज महत्वपूर्ण आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हमने 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को भी हम सब लोग मिलकर सिद्धि तक पहुँचाने का काम करेंगे, अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा हम सभी साइबर अपराधों से बचने में सफल होंगे। अंत में साइबर इनकाउंटर्स के हमारे दोनों ही लेखक अशोक कुमार जी, मनोजा जी को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत